जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत कर आज क्लास को जो मैंने जब नुआ जॉइन करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने एवं आमर गोटे व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी से ग्रुप रे जॉइन करने डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी और जो मैंने प्रथम क्लास करना जाकि देखने प्रथम क्लास आम इतिहास प्रबंधर कवि परिचय एवं केत गुड़े पाराग्राफ आलोचना करते चलतु आज आलोचना करवा इतिहास प्रबंधर अन्य पाराग्राफ गुड़ी को जगत परिवर्तनशील सकल वस्तुर रूपांतर भावांतर उपस्थित हो आसुअछि अर्थात ए जगत बा पृथ्वी सदा सर्वदा परिवर्तनशील केतेबेले ए पृथ्वी रे कोविड माड़ी बसी तो केतेबेले अन्यान्य व्याधि गुड़ाक माड़ी बसी तो जगत सदा सर्वदा परिवर्तन होछि एवं समस्त जानिथिबे जलवायु परिवर्तन द्वारा आमर केते असुविधा होछि केतेबेले शीत ऋतु रे वर्षा हो तो वर्षा ऋतु रे खरा मध्य हो जाउछि सकल वस्तुर रूपांतर घटुछि भावांतर मध्य घटुछि ए घोर परिवर्तन राशि मध्य चिर अपरिवर्तनीय सत्य अवस्थित करुछि जेते वस्तु परिवर्तन होना कहीं जगत परिवर्तन होना कहीं जेते परिवर्तन हेले मध्य गोटे अपरिवर्तन बोली गोटे वस्तु अच्छी अपरिवर्तन बोली गोटे जिनिस अच्छी ताहा सत्य सत्य होछि अपरिवर्तनीय जिते परिवर्तन घटिले मध्य सत्यर केबे परिवर्तन हेबो नाही। मानवर प्रकृत उन्नति जहाँ ता सत्य संगे घनिष्ठ भाव संबद्ध अर्थात मानवर जिते उन्नति घटुछि तार घनिष्ठ संपर्क रोची सत्य संगे सत्य संगे घनिष्ठ संपर्क रोची सुतरां तार विलोप असंभव अर्थात सत्यर विलोप असंभव अटे सत्य केबे विलोप हुए ना सत्य केबे पराजय हुए ना सत्य सदा सर्वदा जयलाभ करिथाए केवल सत्य संगे विरोध जहार ताहार विनाश अनिवार्य अर्थात जे सत्य संगे विरोध करिवो जे सत्य को शत्रु मणिब ताहार विनाश अनिवार्य कारण जुगे जुगे धर्मर जय सत्यर जय हो आसुछि मानव समाज मध्य ए व्यापार चिरकाल लगी रही तम मनुष्य समाज रे मानव जाति रे मध्य ए सत्य एवं धर्मर सदा सर्वदा चिरकाल जय हो आसी के मध्य मिथ्यार जय हुए ना सत्य केवे लुचि रहे ना सत्य दिन ना दिने बाहर को आसी थाए सकल प्रकार विप्लवर मूल रे एही निगूढ़ काँटी विद्यमान सकल प्रकार विप्लव रे जेते भी विप्लव घटुछि आमर जीवन रे ए समस्त विप्लवर मूल रे बा पाददेश रे एही सत्यर कारणटी विद्यमान अच्छी क्षुद्र अग्निकणा तुल्य गोटे निवृत्त हृदयर चिंता अर्थात गोटे छोटिया क्षुद्र अग्निकणा कौन करें परिव्याप्त हो प्रकांड अग्निकांड सृष्टि करें छोटिया अग्निकणाटे परिव्याप्त विस्तार लाभ करी गोटे विराट अग्निकांड सृष्टि करें यही अग्निकांड द्वारा कौन होता है राशि राशि असत्य जिते भी मिथ्या अच्छी जिते अन्याय अच्छी जिते असाम्यता अच्छी जिते अपवित्रता अच्छी शुष्क तृणराशि तुल्य भस्मीभूत हो जाए अर्थात जिते बेले शुष्क तृणराशि जमती अग्नि रे भस्मीभूत हो जाए थाए ठीक से परी ए अग्निकणारे कौन थाए असत्य अन्याय असाम्य अपवित्रता सबुकिछि भस्मीभूत हो जाए केवल विशुद्ध सत्यटी सारा वस्तुटी पूर्वापेक्षा उज्ज्वलतर आकार रे प्रतिभात होए थाए अर्थात सत्य केबे जली जाए ना सत्य केबे डूबी जाए ना सत्य सदा सर्वदा उज्ज्वल तारका परी प्रतिभात होए थाए जाति विशेष रे उत्थान व पतन एक सार्वभौमिक नियमर अधीन अर्थात गोटे जाति सृष्टि होइछि तार पतन निश्चय जन्म अच्छी माने मृत्यु तो निश्चय यह एक नियमर अधीन अतीत काल मानव समाज मध्य नियम कार्य प्रणाली ही प्रकृत इतिहास अर्थात वर्तमान जुग नुहे यह अतीत काल प्राचीन काल ही मानव समाज रे ये नियमटी कार्यकारी होछि जे यदि उत्थान अच्छी माने पतन अच्छी जन्म अच्छी माने मृत्यु अच्छी तो यही नियमर कार्यप्रणाली ही प्रकृत इतिहास यही नियमर कार्यप्रणाली ही प्रकृत इतिहास बोली कह यही विवरणी जे परिमाण पाठ करे पारे से परिमाण इतिहासज्ञ अर्थात ए विवरणी को जे जेभली भाव में अध्ययन करिबो
से परिवार इतिहास ज्ञान पाइपर बोली प्राबंधिक विश्वनाथकर ये प्रबंध माध्यम इतिहास संपर्कित अनेक तथ्य दौरान अनेक कथा कहते इतिहास आम जीवन में कौन आवश्यकता अच्छी इतिहास द्वारा आम कौन लाभ पाई था कि आम प्रबंध में शिखा पाइबा। चलतु परवर्ती स्टाजा को जीवा व्यक्तिगत जीवन विषय आलोचना कले आम मैंने समष्टिगत जीवन बा मानव जातिर विषय सहजरे बुझीपा को समर्थ होता अर्थात आम जदि गोटे व्यक्तिगत जीवन विषय आलोचना करें आम समष्टिगत जीवन बा मानव जातिर विषय सहजरे बुझा समर्थ हो पार। आम जदि महात्मा गांधी जीवन विषय आलोचना करवा महात्मा गांधी जीवन घटी जाता अनेक किसी घटना को आम जापर आउ से समय मानव जातिर मानव समाज भारतवासी मन में कौन चिंताधारा थिला से संपर्क में जापर जे समस्त चाहते स्वाधीन आम देश किपर भाव में ब्रिटिश ठार मुकलिब से संपर्क समस्त चिंता करते आउ महात्मा गांधी से चिंता करते मानव जीवन में केवल केते गुड़े घटनार समष्टि छड़ा मैंने आउ अधिक किसी देखिपर ना अर्थात आम जीवन में केते गुड़े घटना को नहीं सृष्टि होती केते गुड़े घटना को नहीं आम अग्रगति लाभ करुचे जदि आम महात्मा गांधी जीवन कथा देखा माने भारत स्वाधीन होगा पूर्व से केते केते आंदोलन करते भारत छाड़ आंदोलन आईन अमान आंदोलन खेड़ा आंदोलन एमती अनेक किसी आंदोलन करते सब गोटे घटना सदृश हो जाए से घटनार समष्टि को नहीं जीवन गढ़ी उठी समस्त घटनार लक्ष्य एक गति एक आड़ को अर्थात समस्त घटनार लक्ष्य महात्मा गांधी जिते आंदोलन करते जिते प्रतिवाद करते सबू गोटे लक्ष्य थिला जे भारत किपर भाव में स्वाधीन हो भारत किपर भाव में ब्रिटिश मुकलिब एवं जिते भी स्वाधीन संग्रामी मान थे से समय समस्त लक्ष्य गोटे आड़ को गति गोटे आड़ को जे आम ब्रिटिश केवल स्वाधीन पाइबा ब्रिटिश को किपर भाव में आम देश तड़वा से समस्त से केवल गोटे लक्ष्य थिला जे भारत किपर भाव में स्वाधीन पाइब गोटे घटना समय जीवन जो जो अवस्था थिला आउ गोटे घटना बेलू से स्थान से अवस्था नहीं अर्थात गोटे घटना समय जीवन जो महात्मा गांधी जिते जिते आंदोलन करते प्रति आंदोलन कार्यक्रम पंथा अलग थिला स्थिति अलग थिला सब किसी अलग थिला तो आउ गोटे घटना बेलू से स्थान से अवस्था नहीं अर्थात प्रति आंदोलन प्रति प्रतिवाद जेपरी भाव में परिस्थिति अलग ठीक से प्रति घटना आम जीवन प्रति घटनार लक्ष्य अलग स्थान अलग सब किसी अलग कौन समय एपरी देखा जाए जे जीवन किसी दूर पश्चातपद हुए बेले बेले देखा जाए जीवन पछाड़ को चली जाइए मात्र परवर्ती घटना से पश्चाताप यथेष क्षतिपूर्ण कर अर्थात बेले बेले आम जीवन में एमती घटना घटी जाए जे आम जीवन सतकी पछकू चली जाइए किंतु आउ जीवन में एमती भी घटना घटी जाए जे से पछकू जाइथिबा घटना को से पुणी थे क्षतिपूर्ण करके अग्रगति आग को नहीं जाए केते बेले आलोक केते बेले अंधार केते बेले उच्चध्वनि केते बेले मर्मवेदी हाहाकार यही परस्पर विरोध प्रतिकूल अवस्था भितर मानव जीवन प्रकृत रूप गठित हुए अर्थात आम जीवन में सदासर्वदा खुशी रहे ना कि सदासर्वदा दुख रहे ना तो आम जीवन में कौन होता है केते बेले आलोक देखा जाए केते बेले आम जीवन आलोक खुशीमय चली जाए खेली जाए आउ केते बेले आम जीवन अंधकार केते बेले आम जीवन अंधकार देखा जाए केते बेले उच्च हास्यध्वनि देखा जाए आउ केते बेले मर्मवेदी हाहाकार मन को बाधिला बोधी विभिन्न प्रकार घटना घटी जाए बन्या बात्या एमती अनेक किसी जीवन में घटी जाए यहीपरि परस्पर विरोध और प्रतिकूल अवस्था भितर मानव जीवन प्रकृत रूप गठित है एपरी भाव में यही चारोटी अवस्था को नहीं मानव जीवन गठित होता है प्रतिकूल अवस्था अनुकूल अवस्था एमती अनेक किसी घटना को अवस्था को लेकिन आम जीवन प्रकृत गठित होता है निरवच्छिन्न आलोक बा आनंद मानव जीवन में बा समाज कदापि दुष्ट हुए ना अर्थात मनुष्य जीवन में मानव जीवन में केवे मध्य निरवच्छिन्न सदा सर्वदा आलोक बा सदा सर्वदा आनंद के मध्य बा समाज के मध्य संभव नुहे जे जीवन सारा खुशी मिलू जीवन सारा आनंद मिलू जीवन सारा आलोक होता अंधकार आसुना एमती हेबा असंभव कथा हेबार मध्य संभावना नहीं स्थूल दृष्टि मानव निकट में जगत केवल विरोध भावपूर्ण तो प्रथम कह जाए जगत में दुई प्रकार मनुष्य देखा जाती गोटे हूँ स्थूल दृष्टि मनुष्य आ गोटे हूँ सूक्ष्म दृष्टि मनुष्य चिंता करें
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁର ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ତାହା କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଏ ଜଗତଟା କେବଳ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଜଗତକୁ ବିରୋଧ କରେ। ସେ ନା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସମୟର ନୀତି ନିୟମ, ନା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ନୀତି ନିୟମର, ସେ ସବୁକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମଣିଷ ସର୍ବତଃ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ମନୁଷ୍ୟ, ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଯେତେ ବି ଘଟଣା ଆସୁ, ଯେତେ ବି ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥା ଆସୁ, ସେ ସମସ୍ତକୁ ବିରୋଧର ସହ ସାମନା କରି ସେ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସମାନ ଦର୍ଶନତା କରିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବୋଲି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଇତିହାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକର ତାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେପରି ନାନା ଘଟଣା, ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭିତରେ ସାରଭୂତ ଜୀବନଟି ଉନ୍ନତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେପରି ନାନା ଘଟଣା ଆଉ ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ଆଡ଼କୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱାସକର ଯେ ଜୀବନରେ ଯେପରି ନାନା ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେପରି ନାନା ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥାଏ, ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଜୀବନ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେପରି ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ଘଟଣା, ନାନା ସମସ୍ୟା, ନାନା ବିବାଦ ଘଟିଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଉନ୍ନତ ଆଡ଼କୁ ସେ ଗତି କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ଘଟଣା ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, କୌଣସି ଘଟଣାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ସମାଜରେ ହେଉ, ଯାହା ବି ଘଟିଯାଉଛି ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ତା'ର କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ମାନବ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର ଇତିହାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମାନବ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହୋଇଯିବ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଏବଂ ଦିନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଉଭୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଉପଯୋଗୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶର ରାଜା ହେଉ ବା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମ ଦେଶର ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନହୀନ କୃଷକ ହୋଇଯାଉ, ଗରିବ କୃଷକଟି ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ, ଉଭୟ ସମାଜରେ ଉନ୍ନତି ଉପଯୋଗୀ। ଯଦି ରାଜା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଅଗ୍ରସର ଲାଭ କରିବ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଉ ଦିନହୀନ କୃଷକ, ଯେ ଦରିଦ୍ର କୃଷକଟି, ସେ କ'ଣ କରିବ, ତା ଚାଷ କେମିତି ହେବ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଚାଷ କାମ କରି ସେ ଫସଲ ଦୁଇ ମୁଠା ଫୁଲାଇ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତ କୃଷକ ବିନା ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବା ଅସମ୍ଭବ, କିମ୍ବା ରାଜା ବିନା ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କୃଷକ ହେଉନା କି ରାଜା ଯେଉଁ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଏ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ। ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉ କି ଆମ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟୁ, ସେ ଏ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ସେ ଭଲ ନା ମନ୍ଦ, ଖରାପ ନା ଭଲ, ତାହେଲେ ଆମେ ତା'ର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣି ଆମେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବା ଖରାପ ଭଲ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତା ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ପାଷ୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେ କଥାକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ଯେ ମଣିଷଟା ଭଲ ମଣିଷ ନା ଖରାପ ମଣିଷ। ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ସେହିପରି ମାନବ ସମାଜ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପକ୍ଷରେ ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଅବଶ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ସମାଜର ବିଷୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମାନବ ସମାଜର ସମଗ୍ର ଇତିହାସକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ହେବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ସେପରି ଗୋଟିଏ ମାନବ ସମାଜକୁ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ମାନବ ସମାଜର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଇତିହାସକୁ ଆମେମାନେ ଜୀବନଚରିତ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ସେପରି ଜାତି ବିଶେଷ ଇତିହାସକୁ ସେହି ଜାତିର ଜୀବନଚରିତ ବୋଲା ଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଜୀବନଚରିତ ଆଖ୍ୟା, ଜୀବନୀ ବୋଲି କହିପାରୁ, ଜୀବନଚରିତ ଆଖ୍ୟା ପାଇଥାଉ। ଠିକ୍ ସେପରି ଗୋଟେ ଜାତି ବିଶେଷର ଇତିହାସକୁ ଆମେ ସେହି ଜାତିର ଜୀବନଚରିତ ଇତିହାସ ବୋଲା ଯାଇପାରିବ।
मनुष्य किपरि प्राथमिक हीन अवस्था को क्रमे क्रमे उन्नति हो वर्तमान सभ्यता लाभ करी एक बुझा हेले गोटा केते राजवंशर इतिहास बा राजवंशर विवरणी गोटा अधे विशेष जातिर स्थूल विवरण पाठ कले चलिब नहीं। अर्थात मनुष्य समाज किपरि हीन अवस्था मनुष्य समाज आम जानू प्रथम मनुष्य समाज बा मानव मनुष्य जंगल में बसवास करथिला जंगल फलमूल खाऊला जंगल में जाजा भार बुलूला से केते हीन अवस्था थिला क्रमे क्रमे से परिवार गठन कला समाज गठन कला गाँ गठन करी से केते उन्नति आड़ जाच्छी एवं एबे केते सभ्यता लाभ करछि वर्तमान केते निरामय जीवन यापन करुछि सेटा आमे से मानव समाज रो इतिहास अध्ययन कर जानि परिबा जे कथा बुझिबा हेले ए कथा जदि जानिबा हेले हमकु राजवंश विवरणी पढ़िबार आवश्यकता नहीं किंबा गोटे जातिर स्थूल विवरण पाठ करबा आवश्यकता नहीं जहिरे मानव प्रकृतिर कम विकास छवि प्रतिबिंब नहीं ता प्रकृति इतिहास पर्यवेक्ष होई न पारे। अर्थात आम जदि मानव समाज किपरि भाव में अग्रगति लाभ करिछि आमको राजवंशर इतिहास पढ़िबार आवश्यकता नहीं कौन जातिर इतिहास पढ़िबार आवश्यकता नहीं आमको मानव जातिर इतिहास पढ़िबार आवश्यकता अच्छी जो इतिहास रे मानवर क्रम विकास किपरि भाव में आगक बढ़ी से छवि जो जो इतिहास नहीं ताको आम कौन प्रकृत इतिहास बोली कहीपर ना आम कहीपर नहीं आमको से इतिहास दरकार जो इतिहास रे मानव प्रकृतिर क्रम विकास अच्छी मानव प्रकृतिर अग्रगति अच्छी ताको आम अध्ययन कर आवश्यकता अच्छी। दृश्य इतिहास पृथ्वीर एपर्यंत लेखा नहीं एपरी इतिहास जो इतिहास केवल मानव साधारण मानवर जीवन कथा अच्छी साधारण मानवर चलनी कथा अच्छी साधारण मानवर संस्कृति कथा अच्छी से इतिहास आज पर्यंत लेखा हुई नहीं केवल लेखा होची से राजा महाराजा कथा से बंगवंश चोलवंश कथा लिखाई किंतु से चोलवंश राजवंश बंगवंश सूर्यवंश समय साधारण मनुष्यटी किपरि भाव में जीवन बिताउथिला से संपर्क आम पर्यंत सेपरि इतिहास आम खोजिले पाइबा नहीं। प्रचलित इतिहास को लक्ष्य करी जड़े सुप्रसिद्ध पंडित कहते जड़े पंडित कहते वर्तमान जो इतिहास आम आम आखपाखे दृष्टिगोचर होची बा आम जो इतिहास अध्ययन करुचे तो से इतिहास को से दृष्टि रखी लक्ष्य करी जड़े पंडित कहते कौन कहते I am Sam to see what a shallow village tell our so-called history is। अर्थात से कहते मु लज्जित I am Sam मु लज्जित टू सी व्हाट ए shallow village tell our so-called history जो आम हिस्ट्री बोली कहूचे ताहा गोटे ग्राम्यर गोटे कहानी विलेज टेल विलेज गोटे गाँव गोटे कहानी ताको आम हिस्ट्री बोली कहूचे। अर्थात प्रचलित इतिहास मान गभीरता शून्य ग्राम्य गल्प तुल्य अर्थात जो इतिहास वर्तमान प्रचलित होती ना गभीरता अच्छी ना साधारण जीवन कथा अच्छी केवल राजवंशर कथा अच्छी तो से गल्प से इतिहास अच्छी केवल ग्राम्य गल्प गाँ गाँव में कहु कहानी बोली जड़े पंडित कहते से जहाँ हो आए मैंने यहाँ अवज्ञा कर न पारूँ किंतु से जहाँ होना कहीं से इतिहास रे न थई पारे साधारण जीवन कथा साधारण संस्कृति कथा किंतु आम ताकू इतिहास बोली तो कहींपारानी आम ताकू इतिहास बोली कहवा ही कहवा ताकू आम अवज्ञा करवानी अवमानना करवानी आम ताकू मानवाक पड़ो। सकल विषय जेपरी मानव समाज क्रमश उन्नति मुखरे अग्रसर होउछि इतिहास जीवन प्रणाली संबंध क्रमश प्रभुति उन्नति संसाधित हो आसुछि। अर्थात जेपरी भाव में मानव समाज दिन को दिन उन्नति मुखरे अग्रसर होउछि आज आम भारत चंद्रपृष्ठ पाद थापिलानी चंद्रपृष्ठ को जाकि आमर वैज्ञानिक भारत वैज्ञानिक मैंने रोबोट पठे सारे ठीक से आम मानव समाज आम भारत किपरि भाव में दिन को दिन अग्रगति लाभ करुछि दिन जो मनुष्य जंगल में जाजा भार परिभ्रमण करथिला से आज आकाश को जाई पारछि चंद्रपृष्ठ को जाई पारछि मानव समाज केते उन्नति करछि ताहा हमें देखि पारुछि। ठीक से परि इतिहास लिखन प्रणाली संबंध में इतिहास लिखा प्रणाली दिन को दिन संसाधित होउछि। इतिहास किपरि भाव में इतिहास किपरि साधारण जीवन कथा स्थान पाइब से कथा दिन को दिन स्थान पाई उन्नति संसाधित हो आसुछि। प्रतिभाशाली पंडित मैंने क्षेत्र में अक्लांत भाव में परिश्रम करछन्ति जो पंडित मैंने इतिहास लिखुछन्ति से मैंने क्षेत्र में अक्लांत भाव में परिश्रम करछन्ति श्रम करछन्ति उन्नति आदर्श अनुसरण करबा ही मनुष्यर कर्तव्य। अर्थात जो आदर्श उन्नति अभिमुखे जाउछि से आदर्श को आम अनुसरण करवा आम मैंने गाँव में देखुवा जड़े जड़े व्यक्ति मैंने केते कठिन परिश्रम करी से मैंने निज बड़ बड़ लोक होती बड़ बड़ जॉब करते जब आदर्श आम ग्रहण करवा आम निहाती गोटे सफल मनुष्य पार आउ चोर डकायत जब आदर्श ग्रहण करवा निहाती आम
ଚୋରି କାମ ଶିଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତ ଉନ୍ନତି ଆଦର୍ଶର ଅନୁସରଣ କରିବା ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କୌଣସି ଉନ୍ନତିର ଶେଷ ନାହିଁ, କୌଣସି ଉନ୍ନତିର ଶେଷ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ରୋବୋଟ୍ ଯାନ ପଠାଇ ସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାନବ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ତ କୌଣସି ଉନ୍ନତିର ଶେଷ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉନ୍ନତିର ଅଗ୍ରଗତି ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତିକି ଅଗ୍ରସର ହେବ ଆଦର୍ଶ ସେତିକି ଉନ୍ନତି ଆକାର ଧାରଣ କରିବ, ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାର ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାର ଆଦର୍ଶ ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଦର୍ଶ ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ଅତି ଅକିଞ୍ଚତକର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ତାର ଆଦର୍ଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ତାର ଉନ୍ନତି ଠିକ୍ ସାମାନ୍ୟ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅଥଚ ପ୍ରାଥମିକ ହୀନ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ତାହାର କେତେ ପ୍ରଭେଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ହୀନ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ତାଠାରୁ ଟିକେ ହୁଏତ ବଢ଼ିପାରେ। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଏତ ଆଦର୍ଶ ଅପେକ୍ଷା ତାର ଉନ୍ନତି କମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାର ଯେତେ ହୀନ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହାର ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ଅଛି, ତାଠାରୁ କେତେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଥିରେ ବିରାମ ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାପ୍ଟର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରାଗ୍ରାଫ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି।